कनाडा आतंकी ठिकाना, भारत को मिला श्रीलंका और बांग्लादेश का साथ। न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा, बेतुके आरोप लगा रहे ट्रूडो। कनाडा से बढ़ती तल्खी के बीच भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश का साथ मिला है। न्यूयॉर्क में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आतंकियों का समर्थन करते हैं। उनका ये देश भारत विरोधी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के भारत के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मैं ये सुनकर चकित नहीं हुआ, क्योंकि ट्रूडो पहले भी ऐसे बेतुके आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले ट्रूडो ने श्रीलंका को लेकर भी ऐसा ही झूठ बोला था। ट्रूडो ने मई में दावा किया था कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और यह बात सभी जानते हैं। ट्रूडो ने 18 सितंबर को अपनी संसद में अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बयान दिया था। इस हत्या में ट्रूडो ने भारतीय एजेंटे का हाथ होने निज्जर की हत्या का भारत पर लगाया गए आरोप का आरोप लगाया। श्रीलंका विदेश मंत्री साबरी ने कहा, मैंने देखा कि ट्रूडो ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों के साथ लड़ने वाले किसी शख्स का सम्मान किया। यह नई बात नहीं है कि ट्रूडो कई बार अपमानजनक आरोपों के साथ सामने आते हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता है। भारत में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मिलिंडा मोरागोडा ने कहा कि कनाडा के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया काफी सख्त रही है। श्रीलंका इस मामले में भारत का समर्थन करता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा कि भारत ओछी और अपरिपक्व बातें नहीं करता है, हम उसके साथ हैं। कनाडा की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों पर मोमेन ने कहा, ये बेहद दुखद है। हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भारत पर गर्व है। वे ऐसी हरकत नहीं करते हैं। भारत के साथ हमारे बहुत ठोस संबंध हैं, जो मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये दुखद प्रकरण है और मुझे उम्मीद है कि यह सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त होगा। अलगाववादी समर्थकों ने सोमवार को कनाडा के वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय मिशनों के बाहर प्रदर्शन किया, जहां निज्जर की हत्या। उस प्रांत में घिरे ट्रूडो जिस ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में निज्जर की हत्या हुई, उस प्रांत के प्रमुख प्रीमियर डेविड एबी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ट्रूडो के पास निज्जर की हत्या पर खुफिया सूचना थी, तो उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार से इसे साझा करना चाहिए था। भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। ये आरोप सार्वजनिक होने से महज 1 घंटे पहले ही मुझे इनका पता चला। डेविड एबियस ने दिया परेशान करने वाला बयान। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में अमेरिका ने परेशानी बढ़ाने वाला बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की जांच आगे बढ़नी चाहिए और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। कनाडा ने आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ था। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज किया है। 2 गाड़ियां, 6 हमलावर, 50 गोलियां, ऐसे हुई थी निज्जर की हत्या। आईएनएस सरे, ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा में अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत से रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का 90 सेकंड का वीडियो फुटेज मिला है, जिसे जांच अधिकारियों को सौंप दिया गया है। वीडियो से सामने आई जानकारी के मुताबिक निज्जर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून को सरे शहर में हुई। की हत्या में 6 लोग शामिल थे, जो सिख लिबास में आए थे। आरोपियों ने 2 कारों से निज्जर के पिकअप ट्रक का काफी समय तक पीछा किया था। इस दौरान कई बार एक सफेद कार और निज्जर का ट्रक बराबरी पर आए थे। इसी बीच कार ट्रक के सामने आ गई। इस पर निज्जर ने अपने पिकअप ट्रक को रोक दिया। इसके बाद कार में मौजूद 6 में से 2 लोग हुड वाली स्वेटशर्ट पहनकर बाहर निकले और निज्जर पर गोलियां बरसा दी, फिर कार में बैठकर फरार हो गए। 45 वर्षीय निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे स्थित एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने निज्जर पर करीब 50 गोलियां बरसाई थी। इनमें से 34 गोलियां निज्जर को लगी।